हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अरब देश के बारे में जहां टाइम को लेकर दो मजहबों में टकराव के हालत बने हुए हैं। मुस्लिम और ईसाइयों के बीच टकराव जैसे हालात बन चुके हैं टाइम को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, टाइम को लेकर किसी के बीच टकराव क्यों हो सकता है। दोस्तों, लंबे समय से उथल पुथल झेलते देश लेबनान में अब बड़ा फैसला हुआ है। वहां की कैबिनेट ने डे लाइट सेविंग टाइम यानी घड़ियों को 1 घंटा पीछे करने के प्लान को महीने भर के लिए टाल दिया है। उनका कहना है कि इससे रोजा रख रहे मुस्लिमों को राहत मिलेगी और वे समय पर अपना व्रत खोल सकेंगे। हालांकि चर्च इस पर भड़क उठा है और अपनी घड़ी को आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, क्या होता है डे लाइट सेविंग टाइम और इस पर चर्च क्यों भड़क उठा है, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, लेबनान में लंबे समय से हर साल मार्च के महीने में घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है। यह आधिकारिक तौर पर होता है, यानी जब वाकई में सुबह के 10 बजे होंगे तो लेबनान में 11 बजे का समय दिखाएगा। सारे दफ्तर खुल जाएंगे और अगर किसी की 11 बजे की अपॉइंटमेंट है तो उस घड़ी के आगे बढ़ी सुइयों के अनुसार पहुंचना होगा। ये डे लाइट सेविंग टाइम है। इस प्रोसेस को बहुत से पश्चिमी देश मानते हैं, जिसकी वजह से यह है कि वहां सर्दियों के दिन छोटे जबकि गर्मियों में सूरज बहुत देर में डूबता है। ऐसे में दिन का पूरा पूरा इस्तेमाल हो सके, इसलिए साल में 2 बार घड़ियां ऑफिशियली आगे पीछे की जाती हैं। ये नियम देश भर में लागू होता है। दोस्तों, लेबनान में हालत अलग है। वहां हर साल मार्च के आखिरी संडे को घड़ियां 1 घंटा आगे की जाती हैं, लेकिन वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इस बार इसे 20 अप्रैल से लागू करने का ऐलान किया। उनकी दलील थी कि इससे रमजान के दौरान लोगों को आराम मिल सकेगा। कुछ दिनों बाद पीएम ने एक बार फिर अपना फैसला बदलते हुए कहा कि 20 अप्रैल नहीं, डे लाइट सेविंग टाइम इस साल बुधवार 29 मार्च की आधी रात से लागू होगा। दोस्तों, इस पर गुस्साए हुए चर्च अधिकारियों ने हर साल की तरह ही महीने के आखिरी रविवार को अपनी घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया। माना जा रहा है कि चर्च को यह लगा कि लेबनान बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए कार्यवाहक पीएम नियम तोड़ रहे हैं। बता दें कि इस समय पर अपनी समृद्धि के लिए मशहूर ये देश अब भयंकर गरीबी और महंगाई से त्रस्त है। यहां तक कि लेबनानी मुद्रा की कीमत 90% तक गिर चुकी है। ऐसे में देश के अंदरूनी संघर्ष बढ़ रहा है। बार बार फैसला बदलने और चर्च और कैबिनेट के बीच तनाव के चलते पूरे देश में अफरा तफरी मच चुकी है। आधी घड़ियां अपने पुराने समय से चल रही हैं, जबकि आधी घड़ियां डे लाइट सेविंग टाइम मानते हुए समय से घंटा भर आगे हो चुकी हैं। इससे काम पर भी असर हो रहा है, क्योंकि किसी को सही समय पता नहीं। इंटरनेशनली भी वे किस समय को सही माने, इस पर भी उलझन हो चुकी है। डे लाइट सेविंग डे लाइट सेविंग टाइम वो प्रैक्टिस है जिसके तहत घड़ियां अपना स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं। वहीं सर्दियां आते ही घड़ी को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि लोग दिन भर की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। यानी सर्दियों में जब दिन जल्दी ढलेगा तो काम जल्दी बंद हो जाएगा, जबकि गर्मी में काम जल्दी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत साल 1908 में कनाडा के एक छोटे से हिस्से ने इसकी शुरुआत की थी। फायदेमंद होने के चलते ये ट्रेंड जल्द ही पूरे कनाडा में फैल गया। फिर हर साल वहां डे लाइट सेविंग टाइम की आधिकारिक घोषणा होने लगी। साल 1916 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी अपने यहां टाइम का ये स्टैंडर्ड लागू किया। तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और देश चाहते थे कि वे दिन की रोशनी में ही सारे काम खत्म कर ले ताकि बिजली बचाई जा सके। ऊर्जा की खपत कम होती देख पश्चिम के कई देश इसे फॉलो करने लगे। ये सब कुछ विश्व युद्ध के दौरान ही होने लगा। फिलहाल 70 से ज्यादा देशों में डे लाइट सेविंग टाइम को माना जा रहा है। सभी वे देश हैं जो एक्सट्रीम सर्दियां झेलते हैं। दोस्तों, कुदरती ऊर्जा की ज्यादा खपत और आर्टिफिशियल लाइट को कम करने का ये एक बढ़िया तरीका है, खासकर उन देशों के लिए जहां सर्दियां ज्यादा लंबी होती हैं। लेकिन इससे कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं, जैसे घड़ी का समय आगे पीछे करने पर लोगों का स्लीप पैटर्न बदलता है, वे समय से कम सोने लगते हैं। इसका असर मोटापे, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिसीज के रूप में दिख सकता है। एक दिक्कत यह भी है कि फिर ऐसे देशों को
उन मुल्कों के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी होती है जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉलो करते हैं। दोनों देशों की घड़ियां में 1 घंटा फर्क आ जाता है और अगर कोई मीटिंग शेड्यूल हो तो कंफ्यूजन पैदा होने लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।